नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज जैसे आप देख रहे हैं कि क्या कॉल एंड पुट ऑप्शन नोट छापने की मशीन है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में जो कॉल और पुट होती है वो एक किस्म की ऑप्शन ट्रेडिंग में नोट छापने की मशीन होती है। नोट छापने की मशीन का मतलब कि जैसे आपका इतनी स्पीड से पैसा बन सकता है उसमें, अगर आप ऑप्शन में आपने सही से स्ट्रैटेजी को पकड़ लिया। अगर आपने सही से स्ट्रैटेजी को पकड़ लिया तो फिर आपका पैसा बनने के चांस बढ़ते हैं, ऐसे जैसे नोट छापने की मशीन आपके पास हो। तो इस तरह से दोस्तों क्या होती है जो ऑप्शन ट्रेडिंग, कॉल और पुट को कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे ये नोट छापने की मशीन साबित होगी, तो ये पूरा हम थोड़ा सा आज एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को ऑन कर लो ताकि जब भी नई कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। तो दोस्तों, जैसे नॉर्मली हम बात करें ये कॉल और पुट क्या होती है। दोस्तों, ऑप्शन में जैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसका जो ऑप्शन के ट्रेडिंग में जो उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑप्शन का कॉल राइट का और पुट राइट का। तो इस तरह से अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आप कॉल को बाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे आएगी तो आप पुट को बाई कर सकते हैं। नॉर्मली जैसे हम किसी स्टॉक को बाई करते हैं तो वो शेयर ऊपर जाता है तो हमें प्रॉफिट होता है, नीचे आता है तो हमें लॉस होता है। लेकिन ऑप्शन में हम किसी शेयर की जहाँ इंडेक्स की कॉल को बाई करते हैं, जहाँ पुट को बाई करते हैं, तो उसका प्राइस, मान लीजिए कॉल को बाई करते हैं, अगर उसका प्राइस ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होता है, नीचे आएगा तो हमें लॉस होता है। अगर पुट को बाई करते हैं तो शेयर नीचे आएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा तो हमें लॉस होगा। अगर आपने दोस्तों इस बात को समझ लिया, जैसे आगे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, पहले आपको ट्रेंड पकड़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो स्ट्रैटेजी आप जिसमें लगा रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग में लगा रहे हो, उसमें आपका मतलब कि आपकी क्या राय है, आपकी प्रेडिक्शन क्या है कि ये इंडेक्स स्टॉक जिसमें भी आप ये कॉल पुट की, जैसे हमने मशीन की बात की पैसा छापने की, तो आपका क्या रिव्यू है कि इंडेक्स या स्टॉक आप उसमें बुलिश हो कि बेरिश हो। तो उस हिसाब से ये स्ट्रैटेजी हम लगाएंगे। इसमें हम जनरली ऐसे बात करके समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि अगर आपको लगे, फिर उसके हिसाब से ही आपने उसका स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना, आपने आईटीएम कॉल को बाई करना कि सेल करना, आईटीएम को करना, ओटीएम को करना, एटीएम को करना। ये तीन तरह की कॉल होती है, एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ मनी। अगर ये सारा आपने समझ लिया तो फिर आपका पैसा बनेगा। तो ये पहले हम कैसे इसको, कौन से स्ट्राइक के ऊपर कैसे हम स्ट्रैटेजी लगाएंगे, इसके लिए पहला आपकी प्रोडक्शन होनी चाहिए कि आप क्या समझते हैं कि ये स्टॉक या इंडेक्स जिसमें भी आपने स्ट्रैटेजी लगानी है, ये यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अगर आपको लग रहा है, जैसे हम इंडेक्स की एग्जांपल के लिए अगर हम इंडेक्स की बात करें तो जैसे मई मंथ चल रहा है, लास्ट वीक मई का रह गया, तो अभी जैसे नेक्स्ट मंथ में जून फर्स्ट में लगभग सभी इलेक्शन जो चल रहे हैं हमारे देश के, उसमें जून मंथ में लास्ट में कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट नई सरकार बनेगी, क्या बनेगा, तो इसके चलते मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट वन साइड आ सकती है, ऊपर और नीचे। तो ये बात को, जैसे ये एक किस्म का इवेंट चल रहा है, तो जब भी कोई मार्केट में इवेंट हो तो आप ये समझ सकते हैं कि ये इवेंट जो चल रहा है, जैसे क्वार्टरली रिज़ल्ट का इवेंट होता है, किसी स्टॉक के रिज़ल्ट का इवेंट चल रहा होता है, तो ऐसे जैसे अब ये इलेक्शन का चल रहा है, गवर्नमेंट चेंज होने का, जहाँ गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट आती है उसमें इलेक्शन का दौर चल रहा है, इवेंट चल रहा है, तो उसका इवेंट का जो इफ़ेक्ट आएगा वो स्टॉक मार्केट में कैसे आ सकता है। ऊपर की साइड में, वन साइड में आ सकता है, बहुत ज़्यादा मूव ऊपर को मार्केट हो सकती है, जहाँ बहुत ज़्यादा नीचे को भी हो सकती है। तो इस हिसाब से अगर आपने प्रोडक्शन की, अगर आपको लग रहा है कि ये मार्केट आने वाले एक महीने में, जून मंथ में बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती है, जहाँ बहुत ज़्यादा नीचे आ सकती है, तो आप उस हिसाब से अपना बोलो स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करके स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट ना ये एक महीना, डेढ़ महीना ना, अभी हमने तो वीडियो आज बना रहे हैं, जैसे ये हो सकता है आप ये वीडियो 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद भी देखो तो भी ये स्ट्रैटेजी तो वही रहेगी ना। तो आपने समझना, ये हम समझने की बात कर रहे हैं।
तो आप आज जैसे इलेक्शन का दौर, तो हम बीच में ये एग्जांपल ले रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि मार्केट में कोई बड़ा इवेंट हो तो आपका जो आप उस रेंज में काम कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि मार्केट में कोई इतनी मूवमेंट आने का भी चांस है नहीं, मार्केट इस रेंज के बीच ही काम करेगी, तो फिर आपकी उस रेंज के बीच आप स्ट्राइक प्राइस के ऊपर काम कर सकते हैं। तो आज हम ये समझेंगे कि कॉल और पुट का, जैसे आप समझते हैं कि मान लीजिए कि अब हमने ये हमें कैसे पैसा देगी। मान ली दो तरह के से अगर आपका ये ट्रेंड लगता है कि आपको लगता है कि मार्केट बड़ी जल्दी से मूव करेगी, आपको लगता है कि मार्केट बहुत जल्दी से मूव करेगी, तो तब हमें क्या करना चाहिए? तब हम किसी भी कॉल, किसी भी स्टॉक की या इंडेक्स जिसमें हम ऑप्शन करने जा रहे हैं, उसकी हम कॉल को बाई करेंगे। क्यों? ऑप्शन को जब हम बाई करेंगे तो उसमें, अगर हम ऑप्शन को बाई करेंगे तो उसमें बड़ी जल्दी फास्ट मूवमेंट आएगी। जब आपको लगे कि इंडेक्स या स्टॉक जिसमें भी ये आपने स्ट्रैटेजी लगानी, आप बार बार मैं वही बोल रहा हूँ, जिसमें भी आपने स्ट्रैटेजी लगानी, आपको लग रहा है कि इसमें बड़ी फास्ट मूवमेंट आने वाली है, ये 2-4 दिन में, 5 दिन में ये शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। बहुत ज़्यादा ऊपर का मतलब कि जितना आप उसमें चाहते हैं कि मुझे इतना का प्रॉफिट इसमें हो जाए, और वही इंडेक्स की बात कर लें चाहे, तो उस हिसाब से आपको उस स्टॉक की या इंडेक्स की कॉल को बाई करना चाहिए। ये एक तरीका हो गया। इससे क्या होगा? उसमें इतनी मूवमेंट आएगी, जैसे हम नॉर्मली सुनते हैं कि जो ऑप्शन बायर होता है उसका प्रॉफिट जो होता है वो अनलिमिटेड होता है, तो उसका जो लॉस होता है वो फिक्स होता है। जो उसने अपने मतलब के जो कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया, जिसमें हम ऑप्शन में उसको बाई किया, तो जितना हमने, मान लीजिए ऑप्शन को हमने 100 रुपये में बाई किया, तो निफ्टी अगर हम बात करें तो 50 शेयर का लॉट, तो 5000 का आपका मैक्सिमम जो लॉस होगा वो 5000 ही होगा। लेकिन आपने जो 100 रुपये की कॉल को बाई किया वो 500 भी जा सकती है, 1000 भी जा सकती है। तो इस तरह से अगर आपने काम करना हो तो आप उसको इस तरह से स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं कि आप उसकी कॉल को बाई कर सकते हैं, तो उसमें फास्ट मूवमेंट आएगी। तो आपको 20 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, जितना आप उसको प्रेडिक्ट करके लगा सकते हैं, तो उसमें आप उतना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब दूसरी तरफ, अब आपको ये लग रहा है कि ये स्टॉक या ये इंडेक्स जहाँ से गिर सकता है, गिर सकते का मतलब कि आपको लग रहा है ये 2-3-4 दिन के बीच बीच ये काफ़ी इंडेक्स या स्टॉक यहाँ से गिर सकता है, नीचे जा सकता है, तो फिर आपको पुट को बाई करना चाहिए। जब हम पुट को बाई करेंगे तो हमारी जैसे हम पहले हम बुलिश की बात की, हम बुलिश हैं तो हम स्ट्रैटेजी कॉल की साइड में लगाएंगे। अगर हमारी प्रोडक्शन बेरिश में, हम बेरिश हैं तो हम इसको रिवर्स कर लेंगे, हम पुट को बाई करेंगे, हम पुट को बाई करेंगे। तो जब हम पुट को बाई करेंगे तो इंडेक्स या स्टॉक जिसमें हम स्ट्रैटेजी लगाएंगे वो नीचे जाएगा, तो उसमें फास्ट मूवमेंट आएगी, तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। जितना हम प्रॉफिट करके उसको निकाल सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। अब दूसरी तरह से हम सोचते हैं, अब दूसरा सिनेरियो क्या होगा कि हमें लग रहा है कि ये मार्केट या इंडेक्स या स्टॉक जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, ये शेयर, चलो शेयर की बात कर रहे हैं, ये स्टॉक अब यहाँ से ना इस रेंज के बीच ही काम करने वाला है। मान लीजिए जैसे रिलायंस की बात करें तो रिलायंस का जैसे मान लीजिए स्पॉट प्राइस 2800 है, तो अब आपको लग रहा है जी 2850 और 2800 इसके बीच ही रेंज में, मतलब कि 1 महीने तक मुझे लग रहा है इसी रेंज के बीच में ये क्लोज हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, उसमें उसकी मूवमेंट काफ़ी स्लो है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको उसमें आप पुट को सेल कर सकते हैं, ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। अगर एक साइड की अब आप ऑप्शन को सेल करोगे, जैसे आपको लगता है ये शेयर अब 2800 पे है, तो आप उसकी जैसे 2850 उसका प्राइस है, तो आप उसकी 2800 या उसके नीचे 10% की, दोस्तों ये भी एक, अगर स्टॉक प्राइस में अगर आप स्ट्राइक को सही यूज़ कर लिया तो आपका प्रॉफिट बनने के चांस और बढ़ जाते हैं। जैसे अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको किस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आपको लग रहा है कि जैसे एक स्टॉक पहले जिस लेवल पे अपने स्पॉट प्राइस के ऊपर है, आपको लग रहा है ये यहाँ से 10% या 15% से ज़्यादा गिर नहीं सकता, तो आप क्या करेंगे, उसकी 10% नीचे की, जैसे वो 2800 माला स्टॉक का प्राइस है, तो आप उसका 10% नीचे करेंगे, तो लगभग 2600 या 2650 के बीच की आप उसके पुट को क्या कर सकते हैं, पुट को हम सेल करेंगे। जैसे मान लीजिए, अभी मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, जैसे मान लिया रिलायंस का प्राइस है 2800, रिलायंस का प्राइस है 2800,
तो हम इसकी 10% नीचे आ जाए तो 280, राउंड फिगर हम 200, हम 2600 की इसकी 2600 की पुट को सेल करेंगे। ठीक है, 2600 की जब हम इसकी पुट को सेल करेंगे तो हमें प्रीमियम मिलेगा। तो जब हमें प्रीमियम मिलेगा तो हमारी प्रोडक्शन ये थी कि ये आने वाले 15-20 दिन तक, 1 महीने तक इसी रेंज के बीच ही काम करेगा। इसकी हमने जैसे देखा भी ये 2600 से नीचे नहीं जा रहा, 2600 तक ये नीचे नहीं आएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए आपको 10 रुपये का प्रीमियम मिल गया, तो इसके 250 शेयर का लॉट है, 250 शेयर का लॉट है, तो आपको कितना 2500 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा आपको इसके एक लॉट में। तो अब आप जितने लॉट इसके सेल करोगे उस हिसाब से आपका प्रॉफिट बन जाएगा। तो ये एक साइड ये होगी। तो दूसरी साइड आपको ये भी लग रहा है कि ये इसके ऊपर भी नहीं जा रहा, ये 2800 से ऊपर 3000 तक ये नहीं जाएगा। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, हम इसकी कॉल को भी हम इसको सेल कर सकते हैं। जब हम इसकी कॉल को भी सेल करेंगे तो मान लीजिए इसके ऊपर भी आपको 20 रुपये का प्रीमियम मिल गया, तो आपका 250 का इसका लॉट है, तो लगभग 5000 आपको इधर मिल जाएगा, 5000 लगभग अप्रॉक्सीमेट। तो दोनों साइड आप एक रेंज में दोनों को सेल कर सकते हैं। ये हमने तब करना जब हमें लग रहा है ये शेयर इसी रेंज के बीच में ही काम करेगा, इतनी बड़ी मूवमेंट इसमें अब आने वाली नहीं है। तो अगर इसी रेंज के बीच अगर आप उसको एक मतलब कि रेंज में दोनों साइड में कॉल और पुट को सेल कर दोगे, तो एक तो वो हो गया। अगर हम बाई करते तो उसमें अगर हमने इस सिचुएशन में बाई कर लिया होता, फिर जैसे ये रेंज में है, तो उसमें क्या होता है, हमने जो प्रीमियम हमने बाइंग में किया वो प्रीमियम हमारा धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है, टाइम टिकेगा। तो ऑप्शन जो बायर होता है उसको की वैल्यू का लॉस होता है, जो सेलर होता है उसको इसी चीज़ का बेनिफिट मिलता है। सेलर को उसके फेवर में टाइम डिके की जो वैल्यू है वो उसके फेवर में काम करती है। तो जैसे धीरे धीरे ये शेयर मान लीजिए कि 20 दिन 25 दिन 1 महीना तक उसी रेंज के बीच ही काम करता रहता है, तो उसका जो प्रीमियम होता है वो घटना शुरू होता है, धीरे धीरे घटता जाता है। तो आपने तो दोनों साइड का प्रीमियम लिया, जब हम ऑप्शन को सेल करते हैं तो हम दोनों साइड के प्रीमियम को हमें मिल जाता है। तो मान लीजिए दोनों साइड पे आपको 20-20 रुपये का प्रीमियम मिल गया, तो आपको 40 रुपये का प्रीमियम मिल गया, तो 250 शेयर का उसका लॉट 250 शेयर का होता है, तो 10,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो 10,000 का प्रॉफिट मान लीजिए आपको 1 महीने में भी हो जाएगा, तो आपका 1 लाख रुपये का लगभग मार्जिन लगेगा। तो 1 लाख रुपये का मार्जिन लगा के अगर आपका 10,000 का भी प्रॉफिट बनता है, तो ये आपको पैसा छापने वाली मशीन जैसा ही काम करता है। क्योंकि 1 लाख के ऊपर अगर आपको मंथली 10% का प्रॉफिट 10,000 का प्रॉफिट होता है, तो ये बहुत बढ़िया बेहतरीन प्रॉफिट हम इसको मान सकते हैं। तो इस तरह से हम इसकी कॉल और पुट को पैसा छापने की, नोट छापने की मशीन इसलिए मानते हैं। इसमें हमें समझना पड़ता है जो कॉल होती है, जो पुट होती है, उसमें अगर हम सेलिंग करें किस लेवल पे हमें, कब हमें इसको सेल करना चाहिए, कब हमें उसको बाई करना चाहिए, और कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। अगर आपको बहुत ज़्यादा आप एग्रेसिव हो, आप डरते नहीं हो, तो आप एट द मनी कॉल और पुट को भी सेल कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा डर लगता है, आपके पास अगर फंड है डिलीवरी लेने के लिए, तो फिर आप थोड़ा OTM कॉल को भी सेल कर सकते हैं, एट द मनी कॉल को भी कर, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप चाहे जिस मर्जी स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। तो जब आप उसको सेल करेंगे तो उसमें दोनों साइड का प्रीमियम आपको मिलेगा। तो जब आपको प्रीमियम मिलेगा, अगर स्टॉक उसी रेंज के बीच में रेंज आप क्लोज हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो दोनों साइड के प्रीमियम आपके 0 हो जाएंगे, तो आपको पूरा का पूरा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। नीचे की साइड मान लीजिए हम जैसे रिलायंस की बात कर रहे हैं, ऊपर मान लीजिए आपने बोला कि 3000 से ये ऊपर नहीं जाएगा, तो 2600 से ये नीचे नहीं आएगा। तो दोनों साइड को आपने इसको कॉल को सेल कर दिया और पुट को भी आपने सेल कर दिया। दोनों को अगर आप सेल करोगे तो इस रेंज के बीच, तो इसके ऊपर मान लीजिए कि 20 रुपये आपको प्रीमियम इधर मिल जाता है, तो 20 रुपये आपको इधर मिल जाता है, तो 20 और 20 40, तो दोनों साइड 40 रुपये ये शेयर ऊपर चला जाए चाहे नीचे जाए, आपका कोई लॉस नहीं होगा। जैसे 3000 ऊपर की साइड ये 3040 तक भी चला जाएगा, तो आपको कॉल में कोई लॉस नहीं होगा। और नीचे की साइड जब 2560 तक आ जाएगा, जैसे हमने 2600 की कॉल को पुट को सेल किया, ये 2560 तक भी आ जाएगी, 2560 तक भी आ जाएगी, तो हमें इसमें नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। तो हमें इतनी बड़ी रेंज में हम काम कर रहे हैं, तो कितनी सेफ्टी के साथ काम कर रहे हैं, तो इसमें हमारे प्रॉफिट बनने के भी चांस बनती है। तो इस तरह से दोस्तों जो ऑप्शन जो होती है
कॉल और पुट ऑप्शन ट्रेडिंग में ये एक नोट छापने की मशीन के जैसे ही साबित होती है, अगर हमें इसे सही तरीके से हमने इसको लगा लिया तो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।